उन्होंने आते ही बोला कि भाई देखो, चुनाव सबका अधिकार है और चुनाव होने चाहिए, उसमें हमारे काम से बड़े बड़े केस होंगे और दिल्ली की जनता, देश की जनता बीमारियों से मुक्त होगी और एक ऐसा देश बनेगा भारत मोदी जी के नेतृत्व में। मेरे मन में रह गया था, मैं बोल देता हूँ क्योंकि नहीं सर, बोलना था दोस्तों से। अरे वड्डा बंदे कर ही उस हैंड से आप करेंगे तो आपका फ्रेम न्यूज में आ जाएगा। हमारे हिंदू समाज में सबसे कोई भी काम हमें करना होता है तो सबसे पहले भगवान का नाम लिया जाता है, तो उन्हीं का नाम लेके इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और दीप प्रज्वलित करने से उसकी शुरुआत होती है। आप सभी से एक है कि सावन का पवित्र महीना भी चल रहा है, तो महादेव का नाम लेंगे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कैंडल जला दे किस जल जाएगी। लाइटर नहीं ये ठीक है ना ऐसे हो जाए एक बार हाथ लगा आप जलाइए और दर्शक आयु ममता जी और हमारे बीच में हरिनगर विधानसभा के जनप्रिय विधायक और डीडीयू हॉस्पिटल के रोगी कल्याण समिति के चेयरमैन श्री श्याम शर्मा जी की उपस्थित है। मैं चाहूंगी हमारे प्रधान जी मेहरबान जी उनका स्वागत करें। विधायक श्याम शर्मा जी एक बारी ओथ करवा दें, क्योंकि ओथ पहले करवा के फिर अपना स्वागत चलता रहेगा साथ में। मैं सभी यूनियन के पदाधिकारी और चेयरमैन साहब से अनुरोध करूंगा कि बात करेंगे प्रधान मेहरबान सिंह से, जो नवनिर्वाचित प्रधान है यूनियन के। सर, आज लंबे प्रोग्राम के बाद में क्या मिला आपसे बात करने का, और आपने एक बात भी कही कि लंबे समय बाद ये चुनाव संपन्न हुए, तो क्या पूरी वजह रही? नमस्कार, पहले तो मीडिया वालों को सबको नमस्कार और मेरे हरिनगर वासियों को नमस्कार। पिछले 2013-14 में ये चुनाव हुए थे और 13-14 में मैं महामंत्री था यहाँ पे उस टाइम भी, और उसके बाद कोई इलेक्शन नहीं हुए। मेरी ट्रांसफ़र कर दी गई थी उस टाइम इन्होंने और मैं चला गया था ट्रांसफ़र होकर। उसके बाद यहाँ पे कोई चुनाव नहीं हुए। वैसे ही सरकार जो आती रही, जो जिन्होंने वो कहा वैसे ही करते रहेगी आपस में। और इस बारी जो चुनाव हुए उसमें हमारे एमडी साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि उन्होंने आते ही बोला कि भाई देखो, चुनाव सबका अधिकार है और चुनाव होने चाहिए, उसमें हमारे श्याम शर्मा जी ने भी, हमारे विधायक जी ने भी कही है बात, और हमारे डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर संजय राय जी, उन्होंने भी कही। और सबका यही मत रहा राष्ट्र में कि भाई चुनाव होने चाहिए। ये प्रक्रिया चलती आई है तो ये होनी चाहिए हर दो। चलो तो
इसको ज्ञापन दिया गया, जब पद दिया जाएगा तो उसके साथ तमाम सौगातें दी जाएगी। उनका तो बात को तो थोड़ा बताओ मुद्दे कर्मचारी से रिलेटेड हो गए सारे लोग ज़्यादा कर्मचारी से संबंधित मेन पावर जो उसका मेन मुद्दा चल जाती है सचिवालय से चलती है। आप मिस कॉल मारेंगे ना जब आएंगे तो मुझे मिस कॉल मार देंगे, मैं नंबर भी फीड कर दूंगा और मैं आपको परसों फोन करके फिर आपको बुला दूँगा। जो मरीज आते हैं उनको बेहतर सुविधाएं मिले, हम यही चाहेंगे और अपनी तरफ से पूरा तत्पर रहेंगे। बहुत बहुत बधाई हो जाता है भाई से। आपने अभी सुना नहीं, मेरा इतना लंबा भाषण दिया, अभी छोटा दे दिया मैंने क्योंकि टाइम आधे घंटा इनको पहले यूनियन को शुभकामनाएं दी। मेहरबान जी प्रधान बने हमारे छोटे भाई और पिछले कई वर्षों से वे दीनदयाल की सेवा भी कर रहे हैं। यूनियन की तरफ से शुभकामनाएं दी, बधाई दी तीनों एसोसिएशन तीनों यूनियन को, डॉक्टर्स यूनियन, नर्स यूनियन और इनको हमने शुभकामनाएं बधाई दी और इनको ये कहा है कि देश के भले में, नागरिकों के भले में जो भी काम है, जो आपके दायरे में आता है उस पर टीम उतार दे, फील्ड में आ जाए, बैठे ना। हम सब मिलकर दीनदयाल को दिल्ली का बेस्ट हॉस्पिटल बनाएंगे, ये आपसे वादा कर रहे हैं। दीनदयाल में हर चीज़ पूरी करेंगे। सरकार हमारी पूरा हमारा आशीर्वाद रखा हुआ। सीएम रेखा गुप्ता जी ने बिल्कुल कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, जो कहेंगे वो करेंगे। आप मोदी जी ने उनके नेतृत्व में चल रहा था। मोदी जी ने कहा दिल्ली को विकसित करना, दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त करना और दिल्ली को देश की विकसित राजधानी बनानी। जो वर्ल्ड में हमारे हिंदुस्तान के लोग बाहर देखने जाते थे सिटी, वो बाहर के लोग दिल्ली देखने आएंगे आने वाले 6 महीने। मोहल्ला क्लिनिक पूरे हो गए 64-34 के सीएम मैडम 2 दिन पहले किए, जिसमें हरिनगर में 2 थे और 34 उन्होंने 15 महीने पहले करे। हर विधानसभा के अंदर सीएम मैडम ने और मोदी जी ने घोषणा करी है, हर विधानसभा में 15 से 17 आरोग्य मंदिर बनेंगे। जो हॉस्पिटल में भीड़ें लगती हैं छोटी छोटी बीमारियों की, वो वहाँ पर सुनी जाएंगी और हॉस्पिटलों में रश कम होगा, बड़े बड़े केस होंगे और दिल्ली की जनता, देश की जनता बीमारियों से मुक्त होगी और एक ऐसा देश बनेगा भारत मोदी जी के नेतृत्व में, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में दिल्ली विकसित बनेगी, विश्व गुरु बनेगा भारत और भ्रष्टाचार मुक्त बनेगी दिल्ली। और हरिनगर विधानसभा भ्रष्टाचार मुक्त बनेगी, विकसित बनेगी और एक एक काम यहाँ पर होगा जनता के हित में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे यहाँ पे पूर्व प्रधान, यहाँ पे उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा बताओ, अभी नई टीम गठित हुई है यहाँ पे सीएम की, इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं सबसे पहले टीम चुनी गई है उसको धन्यवाद देता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि जो शपथ उन्होंने आज ली है उस शपथ के वो खरा उतरेगी, ऐसी मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास है कि शपथ ली गई है जो संविधान की उस पर खरा उतरेगी और मैं उनको शुभकामना देता हूँ। माननीय विधायक जी आए इस कार्यक्रम में, उन्होंने भी अच्छी बातें की कि भाई भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, तो हम भी इस पक्ष में भ्रष्टाचार मुक्त हो और हमारे साथी बढ़ चढ़ करके मरीजों के हित में। पिछले 4 साल में हमने प्रशासन के साथ मिलकर के एलपास क्वालिफाई किया, लक्ष्य सर्टिफिकेट प्राप्त किया और कर्मचारियों के साथ में हमने मिलजुल के काम किया। बहुत अच्छा काम हुआ उसमें और मैं चाहूँगा कि भविष्य में भी ये सब लोग मिलकर के अच्छा काम करेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम करेंगे। मैं अगर ये अपनी प्रतिज्ञाओं पर खरा उतरेगी तो मैं चाहूँगा कि अच्छा काम करें और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आप समय समय पर आकर के कर्मचारियों की आवाज़ को उठाते रहते हो। हमारे बीच में भाई जगदीश देशवाल जी जो कि दिल्ली राज्य संयुक्त संघर्ष समिति के चेयरमैन है वो भी आए हैं। भाई जगदीश देशवाल जी जो भी कलावती से आए हैं। भाई श्याम शर्मा जिंदाबाद, कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद। ये थे पूर्व प्रधान से मैंने बात की और वर्तमान प्रधान से, दोनों से बात के साथ में जो विधायक जी यहाँ पे आए थे उन्होंने भी काफ़ी बातें बताई कि
हॉस्पिटल की कायाकल्प की जाएगी, बहुत सारी स्टाफ जो है स्टाफ की कमी भी पूरी की जाएगी और मरीजों का बेड ठहरने का इंतजाम किया जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऐलान की है। अब वो तो समय बताएगा कि वेट करते 6 महीने के लिए। मैं एक बात से बहुत खुश हूँ कि जो भाई प्रदीप छिब्बर जी को यूनियन का चेयरमैन बनाया गया है। हमने भाई को पहले चेयरमैन नियुक्त किया था, तो मुझे बड़ी खुशी है कि भाई प्रदीप छिब्बर को यूनियन दोबारा पुनः चेयरमैन घोषित किया गया है। मैं भाई प्रदीप छिब्बर जी को भी मुबारकबाद देता हूँ और वो समाज सेवी काफ़ी अच्छा काम करते रहेंगे। भाई को बहुत बहुत मैं मुबारकबाद देता हूँ प्रदीप छिब्बर। तो मुझे दीजिए इजाज़त है। आए हुए सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। मैंने कुछ रह गया था, थोड़ा सा मेरे मन में रह गया था, मैं बोल देता हूँ क्योंकि नहीं सर तो बोलना था दोस्तों से मैंने भाई साहब नहीं अपना ही था। तो मेरे को लगा मैंने बोल दिया उसके लिए कि ये कमी को कैसे भी करके चाहे कॉन्ट्रैक्ट पे करें चाहे परमानेंट करें, इस कमी को दूर करने की कृपया करें। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि कर्मचारियों की ये पुरानी वो चल रही काफी टाइम से, वही कर्मचारी रिटायर होते जा रहे, नए नहीं आ रहे। मैं भाई साहब दो आरोग्य मंदिर खोलने जा रहे हैं हरिनगर में। जो ये लाइनें लगती है ना हॉस्पिटल के अंदर बड़े बड़ी, ये सारी वहां देखी जाए। 2 के उद्घाटन हमने कल कर दिया हरिनगर में। 13, 14, 15 मैंने देख लिए जगह सारे तीनों वार्डों के अंदर। उनके हम जल्दी ही परसों मेरी डीएम मैडम के साथ, एसडीएम मैडम के साथ, सीडीएमओ के साथ परसों मीटिंग है और आज मेरा दौरा है 1 बजे। 7-5 जगह देखने जाना हमने, उसको सिलेक्ट करके वो भी हम हरिनगर विधानसभा को समर्पित करेंगे। और 3 दिन में लाइनें लगी, वो लाइनें जो नीचे की हमारी बीमारी, बुखार, टिटनस का इंजेक्शन, बीपी, शुगर, वो वहां देखे जाए। और सब एमबीबीएस डॉक्टर बैठेंगे, टॉप के डॉक्टर बैठेंगे, टॉप के डॉक्टर। ये नाम से वादा, एक दवाई मिलेगी हर आदमी को, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी दवाई, कोई करप्शन नहीं होगा। तो ये सारी चीजें मिलके हमारी नगर को अच्छा बनाए और दिल्ली में 70 विधानसभा में नंबर 1 विधानसभा हो, वो हम सब मिलकर करें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, मुझे बुलाकर आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की जय। जो बड़े भाई हमारे विधायक श्याम शर्मा जी के लिए बोली है, वो बात थोड़ी बहुत कम ही है वैसे तो, क्योंकि श्याम शर्मा जी इतने काबिल हैं कि मेरे साथ तो शायद पिछले 25 साल से भाई साहब रहे हमारे साथ, और हरिनगर की जनता के साथ भी भाई साहब जुड़े हैं। भाई साहब जमीन से जुड़े हुए नेता हैं श्याम शर्मा जी। हर अपने इलाके के हर आदमी को पहचानते हैं और हॉस्पिटल में भी ज्यादातर सभी कर्मचारियों को पहचानते हैं, क्योंकि 25 साल से हमारे विधायक साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ 2003-4 में भूख हड़ताल में भी बैठे थे भाई साहब। फोटो है मैंने दिखाई थी तो भाई साहब कहने लगे, बड़े खुश हुए, कह रहे यार मेरे पास संभाल के रखी है तूने फोटो है। मैंने कहा भाई साहब सब संभाल के रखिए। भूख हड़ताल में हमारे यहाँ 10 दिन की भूख हड़ताल हुई थी 2003 और 4 में, उसमें श्याम शर्मा जी हमारे साथ भूख हड़ताल में बैठे हुए थे। तो हमारे विधायक साहब शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद भी करूंगा और अपनी यूनियन की तरफ से उनको भरोसा दिलवाऊंगा कि भाई साहब हम कर्मचारियों के साथ साथ यहाँ पे जितने मरीज आते हैं उनकी सेवा में भी हमेशा तत्पर रहेंगे। ये हमारी यूनियन का वादा है भाई साहब के साथ। और हरिनगर की जनता को कोई भी दिक्कत होगी, बैठे तो है श्याम भाई साहब, पर हम भी बैठे हुए हैं, हमारे से भी कह सकती है हरिनगर की जनता। जो हो सकेगा हम करेंगे। हम भाई श्याम शर्मा जी का नाम रोशन करेंगे ऊपर। धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा मंजू जी मंच पर आए और मंच संभाले। सभा में उपस्थित सभी कर्मचारी भी, आज शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है। शपथ ग्रहण का जो आपका लैंग्वेज है वही लैंग्वेज आप फ्यूचर में भी इम्प्लीमेंट करें। और परसों से हमारा राउंड भी है, उसी के लिए सभी तैयार रहे। इतना ही है और सभी को
नया जो कार्यवाही बना है सभी को शुभकामनाएं। सभा के सबसे लोकप्रिय विधायक भाई श्याम शर्मा जी, जो अपना कीमती समय निकालकर कर्मचारी यूनियन के प्रधान मेहरबान गुसाई जी को उनकी समस्त टीम को देने के लिए आए हैं। मैं कर्मचारी यूनियन की तरफ से श्याम शर्मा जी का धन्यवाद करता हूं। और वो दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल रोगी कल्याण समिति के भी वो चेयरमैन हैं। मैं रोगी कल्याण समिति की तरफ से श्याम शर्मा जी का भी धन्यवाद करता हूं। वो जनता के हित में 24 घंटे सबके लिए खुले रहते हैं उनके दरवाजे। वो 2 से 2.5 घंटे दीनदयाल में आकर वो सेवा करते हैं। गरीब मरीजों के लिए, एमडी दास के लिए, एमडी दास के साथ वो अरे श्याम जी के गले माला तो डाल दो। अरे मंडप बंद करी। संजीव टेपन जी करेंगे। नहीं है हमारे बीच में हमारे समाज सेवी गोल्डी बेदी जी आए हैं, उनका स्वागत है। भारत माता की शपथ समारोह शुरू हो रहा है। आप सब पदाधिकारी जितने भी हैं उनको शुभकामनाएं और बधाई। मैं संजीव कुमार टेपन, अतिरिक्त महासचिव पद पर यूनियन चुनाव द्वारा सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि यूनियन द्वारा स्थापित संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा से कर्मचारियों एवं मरीजों के हित में कार्य करेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको। आपकी नई पारी शुरू हुई है जनता की सेवा में और दीनदयाल हॉस्पिटल की सेवा में। मुझे लगता है कि आप अपनी ये जिम्मेवारी पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने विधायक श्याम शर्मा जी एक बारी ओथ करवा दें, क्योंकि ओथ पहले करवा के फिर अपना स्वागत चलता रहेगा साथ में। मैं सभी यूनियन के पदाधिकारी और चेयरमैन साहब से अनुरोध करूंगा कि हमारे बीच में हरिनगर विधानसभा के जनप्रिय विधायक और डीडीयू हॉस्पिटल के रोगी कल्याण समिति के चेयरमैन श्री श्याम शर्मा जी की उपस्थित है। मैं चाहूंगी हमारे प्रधान जी मेहरबान जी उनका स्वागत करें। थर्ड फ्लोर